जागो लोगों जगत की, बीती काली रात, हुआ उजाला धर्म का, मंगल हुआ प्रभात। अंत माही कल्याण है, मध्य माही कल्याण। तो धर्म प्रारंभ में भी कल्याणकारी है, मध्य में भी कल्याणकारी है, अंत में भी कल्याणकारी है। प्रारंभ में कल्याणकारी का मतलब है बचपन से ही अगर धर्म बच्चों को दिया जाए, उन्हें चार आर्य सत्य समझाया जाए, उन्हें आर्य अष्टांगिक मार्ग समझाया जाए, उन्हें शीलों का महत्व समझाया जाए, ध्यान का महत्व समझाया जाए, ध्यान की आदत उनमें डाली जाए, ध्यान सिखाया जाए, ध्यान शिविरों में भेजा जाए। धर्म के जो शिविर है, समन शिविर है, उपासक शिविर है, उपासिका शिविर है, अंधश्रद्धा निर्मूलन शिविर है, उन्हें आर्य अष्टांगिक मार्ग का महत्व समझाया जाए, उन्हें दसों दस पारमिताओं का ज्ञान दिया जाए, और जो समस्याएं निर्माण होती है उन समस्याओं के निदान का मार्गदर्शन किया जाए, तो हमारी आने वाली पीढ़ी सद्गुणी, सदाचारी, सद्विचारी और संकल्प लेने वाली पीढ़ी बन सकती है। उनमें गुण निर्माण हो सकते हैं, तो कि किसी भी बड़ी सी बड़ी समस्या आएगी तो चित्त को एकाग्र करते उस समस्या के कारणों को खोजेंगे। उनमें एक क्षमता निर्माण हो जाएगी कि उन समस्याओं के निदान के उपाय खोज सकेंगे और समस्याओं को दूर करेंगे, कारणों को दूर करेंगे, तो समस्याओं और दुखों को दूर कर सकेंगे। तभी हम खुशहाल जीवन जी सकते हैं, तभी माता पिता को बच्चों की ओर से भरपूर प्रेम मिल सकता है। बहू बेटी अपने अपने घरों में अपने परिवारजनों के साथ बड़े ही प्रेम के साथ रह सकती है, अपनापन बढ़ सकता है, और हमारा परिवार संयुक्त होकर, सशक्त होकर सुखी संपन्न शांतिपूर्ण जीवन जी सकता है। तो हमारा प्रारंभ ही गलत होता है। हम अनेक बहाने बताते हैं कि बच्चों की ट्यूशन है, बच्चों की कॉलेज है, बच्चों को ये करना है। ये सारा जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी ये होता है कि उन्हें बचपन से चित्त को एकाग्र करने के लिए थोड़ा समय निकालने को कहे, ध्यान करने को कहे, शीलों को समझने को कहे, शील पालन की आदत डालने को कहे, संस्कारों का सिंचन उनमें करने को कहे। ये भी तो जरूरी है। केवल शिक्षा और शिक्षा से इंजीनियर बन जाना, डॉक्टर बन जाना, वकील बन जाना, बैरिस्टर बन जाना, ये सब बना जा सकता है, लेकिन संस्कार अगर छूट जाते हैं तो परिवार का एक एक आदमी टूट जाता है, परिवार की सुख शांति छिन्न भिन्न हो जाती है। तो जहां परिवारों में सुख शांति नहीं, वहां समाज की सुख शांति भी छिन्न भिन्न हो जाती है। तो एजुकेशन के साथ साथ धर्म का एजुकेशन बहुत जरूरी है, और इसलिए कहा प्रारंभ में कल्याणकारी है। अगर प्रारंभ में ये सब नहीं कर सके, कोई मार्गदाता नहीं मिला, कोई ऐसी
व्यवस्था हमारे सामने नहीं थी या कोई स्थितियां हमारे सामने नहीं थी। तो अब जो उम्र हुई है 40-45 की, अब तो समय का सेटिंग करे, समय का मैनेज करे और इन शिविरों में हिस्सा ले, उपासक शिविरों में हिस्सा ले, उपासिकाएं शिविरों में हिस्सा ले, समन परंपरा को स्थापित करने के लिए समन शिविरों में हिस्सा ले, क्योंकि समन शिविरों में हिस्सा लिए बिना बुद्धिज्म में आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्म का शुरुआत होती ही नहीं। उसकी बुद्धिज्म की जो शुद्ध संस्कृति है, आचरण पद्धति है, उस आचरण पद्धति को सीखा ही नहीं जा सकता, उसको आचरण में लाया ही नहीं जा सकता। इसलिए उपासक दीक्षा के बाद सर्वप्रथम आता है समन दीक्षा, और ये समन दीक्षा कम से कम 2-3 बार लेनी चाहिए, 2-3 बार समन बनना चाहिए, ताकि हमें धर्म जानने की, धर्म समझने की, धर्म का पालन करने की आदत पड़े। अगर हमने मध्य में भी ये काम किया तो हमारा अगला जीवन बहुत सुखी, संपन्न और बहुत शांतिमय बीत सकता है। अंतमा भी कल्याणी है। अगर हमारे मध्यकाल में, हमारे जीवन के मध्यकाल में भी हम धर्म के संपर्क में नहीं आए, बहाने किए, समझ नहीं सके, इसे गंभीरता से नहीं लिया, तो अब तक का जीवन तो हमने व्यर्थ गवा दिया। ये मनुष्य का जीवन बार बार मिलता नहीं, और केवल मनुष्य की काया ही एक ऐसी काया है, इसी में से कोई बुद्ध बन सकता है, कोई सोतापन्न बन सकता है, कोई सकृदागामी बन सकता है, कोई सम्यक संबुद्ध बन सकता है। यही एक ऐसी काया कि इसमें रहते हुए साधना के माध्यम से हम दुख युक्त संसार से निर्वाण प्राप्त कर सकते, सुख शांति पा सकते, पुनर्जन्म टाल सकते। तो ये सब हमारे जीवन के मध्यकाल में हम नहीं कर सके। तो अब 50, 55, 60 साल की आयु चल रही है। अब शास्त्रों के अनुसार तो वानप्रस्थ आश्रम की शुरुआत हो चुकी है। तो अब तो थोड़ा सांसारिक जीवन से मुक्ति लेनी चाहिए, सांसारिक जीवन को थोड़ा त्यागना चाहिए, मोह माया को त्यागना चाहिए, आसक्ति को त्यागना चाहिए। नहीं, मुझे बेटियों को ट्यूशन में ले जाना पड़ता है, मुझे उन्हें स्कूल में छोड़ने जाना पड़ता है, घर में भी देखना पड़ता है। ऐसे बहाने भी अगर इस उम्र में भी करे, समय नहीं मिलता, मैं 7 दिन नहीं दे सकता, मैं 10 दिन नहीं से दे सकता, तो अंत में ही जो कल्याण होना चाहिए वो कल्याण हमारा नहीं होगा। और यदि हमने समय सेट किया, समय का मैनेजमेंट किया, प्रायोरिटी सेट की गंभीरता से कि मेरा आध्यात्मिक जीवन भी सुखी होना चाहिए, मैं अपने उतरती आयु में भी धर्म जान लूं, धर्म को समझ लूं, मैं आचरणशील और शीलवान, गुणवान, धर्मवान व्यक्ति बन जाऊं, मैं अपने चित्त क्लेशों को दूर कर सकूं। अपने इतना सारा जीवन मैंने व्यर्थ गवाया, अब तो मैं सात्विक, धार्मिक और शुद्ध धर्म के संपर्क में जाऊं। ऐसे विचार अगर कोई कर ले और धर्म के संपर्क में आ जाए, 5-10 विपश्यना साधना करे, सुबह उठकर ध्यान करे, चारों ब्रह्म विहारों को समझे, उसका पालन करे, पंचशीलों का पालन करे, धर्म सभा में जाए, चीवर धारण करे, समन बने, धर्म को कैसे आचरण में उतारना है समझे, सीखे, तो ऐसा व्यक्ति अपने अंतिम जीवन में भी कल्याण साध सकता है। और इसीलिए कहा मध्यमा ही कल्याण है, अंतमा ही कल्याण, धर्म तो कल्याण है, पग पग बिखरे ज्ञान। धर्म बंधु, पशु भी जीवन जीते हैं, लेकिन उनके पास मुक्ति का रास्ता नहीं होता, उनके पास निर्वाण का कोई मार्गदर्शन नहीं होता। हम बड़े पुण्यवान हैं, हमें बुद्ध के दर्शन नहीं हुए, हम बुद्ध के काल में जन्मे नहीं, लेकिन अब भी इस पृथ्वी पर बुद्ध का धर्म है, जिसे सुनकर, जिसे समझकर
हम अपना जीवन धन्य बना सकते हैं। लेकिन यही समय नहीं, घर में भी ध्यान देना होता है, मेरे पर ही सारी जिम्मेदारी है, ऐसे तुच्छ बातों को महत्व देते हैं और धार्मिक जीवन को महत्व नहीं देते। लेकिन यही लोग जब अपना कोई 8-10 दिन के लिए अस्पताल में एडमिट होता है तो ये हर हाल में समय निकालते हैं, उनकी सेवा में उनको अच्छा बनाने में लग जाते। ये उनका कर्तव्य होता है, उसको बड़ी ईमानदारी से निभाते। तो अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए भी समय निकाल सकते। कोई कहता है छुट्टियां नहीं मिलती, मुश्किल है, लेकिन उसी व्यक्ति को जब कोई बीमारी होती है और वो एडमिट होता है तो छुट्टियां भी मिलती है और 8-10 दिन हॉस्पिटल में रहता है, अपना इलाज भी कर लेता है। तो माइंड सेट, हमने माइंड सेट कर रखा है कि जितना टाल सकते टाले। धर्म की गंभीरता, आध्यात्मिक जीवन के प्रति हमारे में गंभीरता नहीं है, प्रामाणिकता नहीं है। हमारे समाज में इतने महान महापुरुष जन्मे जिन्होंने अपने जीवन को हमारे उत्थान के लिए, हमारे सुख शांति के लिए न्योछावर कर दिया, ना हम उनके कार्यों के लिए समय निकालते हैं। तो धम्म बंधु, जब तक ये आलस्य रहेगा, ये बुरी आदतें रहेगी और जब तक हम बहानेबाज बने रहेंगे, हमारा कभी कल्याण नहीं हो सकता है। हम सबका कल्याण केवल शुद्ध, सात्विक, शीलवान बनने से होगा, धर्मवान बनने से होगा। और बौद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो हमें ज्ञानवान, गुणवान, धर्मवान, शीलवान बना सकता है। इसलिए आओ जागो लोगो जगत के, बीती काली रात हुआ उजाला धर्म का, मंगल हुआ प्रभात। तो अगर आपके शहरों में शिविर हो रहे, शिविर जहां कहीं हो रहे, समय निकालिए, समन दीक्षा ले, श्रामणेर बने, बौद्धाचार्य बने, उपासक बने, उपासिका बने, शिविरों को अटेंड करे, धर्म संस्कृति को समझे, बुद्ध की संस्कृति को समझे, उसे आचरण में उतारने का काम करे। तभी हम मानवता की स्थापना कर सकेंगे, तभी हम शुद्ध, सात्विक और समता ममता वाले समाज की स्थापना कर सकेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।